नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि मीडिया टेक के फ़ोनों में, एमटी के फ़ोन में अगर आपको डीसी का कोई नॉलेज नहीं है तो आप कैसे पता लगा सकते हैं कि कितना एम्पेयर लगा तो क्या फ़ॉल्ट, कौन सी एसी में फ़ॉल्ट होगा। तो आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करना चाहते हैं, तो आइए समझिए बिना टाइम वेस्ट के। तो अभी हम बात करते हैं जैसे कि डीसी में लेता लेता है 40 जाके 0 हो रहा है, जहाँ 40 जाके 30 जाके 0 हो रहा है, 20 जाके 0 हो रहा है, 15 जाके 0 हो रहा है, 4 जाके 0 हो रहा है। आपको कोई अंदाज़ा नहीं है कि हमें डीसी से अभी क्या अंदाज़ा लगाना चाहिए, क्या समझना चाहिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पीएम की आउटपुट, तो पीएम की आउटपुट मतलब कि पावर आईसी की आउटपुट आपको चेक करनी है, पीएम की आउटपुट आपको चेक करनी है। अगर आपके पास, आपको चेक करना भी नहीं आता, अगर आपके पास स्कीमेटिक्स डायग्राम भी नहीं है, नो डायग्राम, कि नो डायग्राम, मेरे पास डायग्राम नहीं है, तो हम कैसे अंदाज़ा लगाएंगे कि किस में फॉल्ट होगा। सीपीयू फॉल्ट है, पावर आईसी फॉल्ट है, ईएमएमसी फॉल्ट है, आपको पता कैसे चलेगा। तो इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। एमटीके में, मीडिया टेक में कोई भी एमआरपी लगी हो या सीआरबी लगी हो, डीसी मशीन से पता लगाएंगे कि हम फॉल्ट फाइंडिंग करेंगे डीसी मशीन से, विदाउट स्कीमेटिक्स, विदाउट डायग्राम, विदाउट डायग्राम, विदाउट स्कीमेटिक्स के, विदाउट डायग्राम के कोई भी हम कैसे फॉल्ट फाइंड करेंगे, कौन सी आईसी में, तीनों में से कौन सी आईसी में फॉल्ट हो सकता है। तो ये हम बात करते हैं। तो दोस्तों अभी आपको पता कैसे करना कि कौन सी आईसी में फॉल्ट है। नंबर 1, 40 जाके 0 हो रहा है, 30 जाके 0 है, 20 जाके 0 है, 15 जाके 0 है, 4 जाके 0 है। नहीं आपको पीएम आउटपुट चेक करना आता है, नो डायग्राम, आपके पास डायग्राम भी नहीं है, डायग्राम की आपको नॉलेज भी नहीं है, तो आपको करना कैसे है कि सबसे पहले फ़ोन में ईएमएमसी रिमूव कीजिए, ईएमएमसी रिमूव करें, नंबर 1। तो आपको क्या करना है कि ईएमएमसी को बाहर निकालना है सबसे पहले। तो ईएमएमसी को निकालने के बाद डीसी में देखना है, आपको चेक करना है कि कितना एम्पेयर कंज्यूम कर रहा है, कितना मिली एम्पेयर आपको डीसी मशीन में दिखा रहा है। अगर एमटीके का है, जैसे कि एमटीके का है, मैं अभी आपको एमटीके का ही बताता हूँ। एमटीके में जैसे ये 6357 CRB या हो या MRB, ठीक है। अभी आपको चेक करना है कि कितना एम्पेयर लेता है। अभी हम मीडियाटेक की CRB MRB की बात कर रहे हैं। तो ईएमएमसी अगर फॉल्ट होगा, ईएमएमसी की अगर रिक्वायरमेंट नहीं मिल रही होगी, उसकी कोई वोल्टेज सप्लाई नहीं मिल रही होगी, या ईएमएमसी की हेल्थ ख़राब होगी, हो सकता है कि इसका बाल नीचे से ड्राई सोल्ड हो गया हो। आपको पोर्ट चेक करना है, तो ऑटो पोर्ट तो नहीं ले रहा, आपको जी चेक करना है कि हम कह सकते हैं कि ईएमएमसी हमारी काम नहीं कर रही, ईएमएमसी नो वर्क, कोई काम नहीं कर रही, ईएमएमसी हमारी डेड है। तो उसको अभी आपको चेक करना है। तो डीसी में आपको मिलेगा 4750 तक, 47 to 50 के बीच मिली एम्पेयर आपको देखने को मिलेगा। तो आपको ईएमएमसी निकालनी है और फिर देखना कि कितना एम्पेयर लेता है। तो उसके बाद फिर आपको सीपीयू निकालना है। सीपीयू आपको ना अपना ये अपनी कॉपी पर नोट कर लेना है कि ईएमएमसी निकालने के बाद कितना एम्पेयर लेता है। तो आपको अगर पता चल गया कि 47 एम्पेयर ले रहा है, मिली एम्पेयर ले रहा है, तो उसके बाद आपको सीपीयू बाहर निकालना है। उस सीपीयू रिमूव करें, रिमूव सीपीयू। तो हम
जैसे कि हम अभी आपको बता रहे हैं MTK का, तो CPU रिमूव करने के बाद DC लेगी 17-18-20 तक, 17 to 20 तक मिली एम्पेयर। इतना इसको बोलते हैं लो बूटिंग, कि इतना एम्पेयर लेगी। तो अभी आपको पता चल जाएगा कि अगर इतना एम्पेयर ले रही है तो CPU फॉल्ट हो सकता है, CPU काम नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार से भी आपको पता लगाना है। अगर पावर रिमूव करें उसके बाद फिर 2 निकालने के बाद आपको फिर पावर IC निकालना है, तो फिर देखना कि कितनी DC कितना एम्पेयर लेती है। 3 IC पावर IC की, जैसे कि हमने MTK 63 CRP लगी हो या MRB, तो इसका हमने बूट सीक्वेंस बनाया है। पावर IC निकालने के बाद DC कोई भी एम्पेयर नहीं लेती, नो मिली एम्पेयर, कोई भी एम्पेयर नहीं लेती, तो पावर IC का फॉल्ट होता है। अगर पावर बटन दबाने के बाद कोई भी एम्पेयर ना ले, मिली एम्पेयर ना ले, तो पावर IC फॉल्ट हो सकता है। CPU अगर 17 to 20 तक जाने के बाद फिर 0 हो रहा है तो CPU फॉल्ट हो सकता है। और eMMC में प्रॉब्लम होगी तो 45 से लेकर 50 के बीच मिली एम्पेयर लेगा, और पावर बटन छोड़ने के बाद 0 हो जाएगा, तो उसमें eMMC ख़राब होती है। जैसे कि 40 से लेके 60 के बीच, 40 से लेके 60 के बीच MTK का है। जो 40 से लेके 60 के बीच मिली एम्पेयर लेता है तो आपके eMMC में फॉल्ट है। ऐसे आपको पता लगाना है, ऐसे आपको DC से मालूम करना है। एक चीज़ नोट करें, नोट MTK 63 CRB हो या MRB लगी हो जिस फ़ोन में, ओप्पो का फ़ोन हो, रियलमी का फ़ोन हो, MI का फ़ोन हो, वीवो का फ़ोन हो, जिसमें भी अगर MTK 63 CRB MRB लगी है, तो उसमें पावर बटन दबाने के बाद 40 से लेके 60 के बीच अगर मिली एम्पेयर लेता है तो eMMC खराब फॉल्ट है, eMMC फॉल्ट है। तो अगर 15 to 20 के बीच मिली एम्पेयर लेता है तो CPU फॉल्ट है। अगर नो एम्पेयर, कोई भी एम्पेयर नहीं लेता, तो पावर IC फॉल्ट है। जी आपको याद रखना है। इसी प्रकार से आपको अपना बूट सीक्वेंस तैयार करना है बिना दिमाग ख़राब किए। अभी ऐसे आपको हर IC के बारे में अगर आपको रीडिंग का पता नहीं चल रहा, तो इसी प्रकार से आपको अपना बूट सीक्वेंस तैयार करना है, जैसे कि हमने ये किया है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।